खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अब मैं मुल्तमिस हूँ ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाने के लिए अल्लामा हसन रज़ा साहब से कि वो मेंबर पर तशरीफ़ फरमा कर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँ। खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। एक और सलवात आले मोहम्मद की बारगाह। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब शरह ले सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वतहय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व शफीय ज़ुनूबिना व तबीब कुलूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। बुलंद सलावत। अगर हुसैन नहीं है बहिश्त का रास्ता। आखिरी मातमी तक तवज्जो करेंगे, बहुत कम वक्त में आपकी ज़हमत तमाम हो जाएगी। सारी रात ही इबादत की रात है, अजीम रात है, शब आशूर। मिंबर पे बैठ के पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आप वो खुशकिस्मत हैं जो इस वक्त हुसैन के खेमे में तशरीफ फरमा हैं। ये खेमा हुसैन है जहां बैठने के लिए अंबिया तरसते रहे
और आप पिछले कई दिनों से हुसैन के खेमे में मौजूद हैं। कोई तबलीग नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप नमाज की बात नहीं करते। मैं कहता हूं मैं नमाजियों के साथ नमाज की क्या बात करूं। जो हुसैन की रैयत है वो अगर नमाज ना पढ़ता हो तो ताज्जुब है। हुसैन का मानने वाला हो और वो नमाज ना पढ़ता हो, मेरा दिल नहीं मानता। अगर हुसैन नहीं है बहिश्त का रास्ता तो फिर बना ही नहीं कोई दूसरा रास्ता। अगर हुसैन नहीं है बहिश्त का रास्ता तो फिर बना ही नहीं कोई दूसरा रास्ता। वो रास्ता जिसे सूरज नहीं दिखा पाया, वो रास्ता जिसे सूरज नहीं दिखा पाया, दिया बुझा के वो शाह ने दिखा दिया रास्ता। मैं शुक्रगुजार हूं, आपकी तवज्जो के लिए अर्ज किया था, आपकी तवज्जो हो गई। अगर हुसैन नहीं है बहिश्त का रास्ता तो फिर बना ही नहीं कोई दूसरा रास्ता। वो रास्ता जिसे सूरज नहीं दिखा पाया, दिया बुझा के वो शाह ने दिखा दिया रास्ता। वो खेमा जिसमें जगह अंबिया न ले पाए, वो खेमा जिसमें जगह अंबिया न ले पाए, वहां अलहदा से हुर के लिए बना रास्ता। वहां अलहदा से हुर के लिए बना रास्ता। शब आशूर की मजलिस है, लेकिन 1,24,000 नबियों के सुल्तान नबी का हुक्म है। उस हुक्म की तामील एक जुमले में करके अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे इंतहाई इख्तिसार के साथ। बहुत जल्द ये मजलिस जो है अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। आप अपनी अपनी इबादत में मसरूफ हो जाइएगा। दोबारा हैरान होके मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन से कहते हैं, या अली, जब भी आपसे कोई सवाल करता है आप फौरन जवाब दे देते हैं, आप थोड़ा सा तहम्मुल नहीं करते। थोड़ा सा सोच लिया करें। इंसान का जल्दी में जवाब गलत भी हो सकता है। अली मुर्तजा मुस्कुरा के कहते हैं, मेरे उस्ताद का नाम मोहम्मद है, मेरे उस्ताद का नाम मोहम्मद है, मेरा जवाब कैसे गलत हो सकता है। कहा नहीं, फिर भी इंसान को चाहिए थोड़ा तवक्कुफ कर ले, सोच के जवाब दे। अमीरुल मोमिनीन ने इस बात का जवाब देने की बजाय खलीफा पे सवाल किया कि आपके हाथ की उंगलियां कितनी हैं। फौरन कहते हैं 5। मौला ने कहा जरा तवक्कुफ कर लेते, जरा सोच के जवाब दे लेते। आपने तहम्मुल नहीं फरमाया। कहा तवक्कुफ की क्या जरूरत है, मेरी हथेली मेरे ऊपर वाजे है और मैं रोजाना देखता हूं, मुझे पता है मेरी 5 उंगलियां हैं, इसमें सोचने की बात क्या है। अली मुर्तजा अबू तालिब का बेटा मुस्कुरा के कहता है, जैसे तेरी हथेली तुझ पे वाजे है ना, अल्लाह की पूरी कायनात अली पे इसी तरह वाजे। अल्लाह की पूरी कायनात। पहले खलीफा की बात भी सुन लीजिए। एक मुल्क से खिराज आया, एक मुल्क से खिराज आया, उनकी खिदमत में पेश हुआ। जनाब जाबिर बैठे थे। जनाब जाबिर ने आगे बढ़ के कहा, अल्लाह के रसूल ने मुझसे वादा किया था, जब इस मुल्क से खिराज आएगा मैं तुम्हारी झोली भर दूंगा। तुम अल्लाह के रसूल का वादा पूरा करो। तुम तख्त खिलाफत पे बैठी हो, आपकी तवज्जो है ना, तुम जो तख्त खिलाफत पे बैठे हो, अल्लाह के रसूल का वादा पूरा करो। फौरन गुलाम को बुला के कहते हैं, अली को बुला के लिया। अमीरुल मोमिनीन दरबार में तशरीफ लाए। कहा क्या काम है। कहा फला मुल्क से खिराज आया है। जाबिर कहता है, अल्लाह के रसूल ने वादा किया था
इस मुल्क से जब खिराज आएगा मैं तेरी झोली पुर करूंगा। आप 2 मरतबा अपने हाथ भर के अपने हाथों से दस्ते मुबारक से आप जाबिर की झोली में डाल दीजिए। मौला मुस्कुरा के कहते हैं तख्त खिलाफत पे तू बैठा है, ये काम तू खुद क्यों नहीं करता? भरे दरबार में अल्लाह की कसम खा के पहला खलीफा कहता है मैं खुदा की कसम खाता हूं, मैंने अल्लाह के रसूल की जबान से सुना है कि अली का हाथ मेरा हाथ है। बस मैं बात को लंबा करना नहीं चाहता, एक जुमले पे इख्तिताम। मैं ये कहता हूं कि जो मिंबर पे बैठ के भरे दरबार में अली के हाथ को रसूलुल्लाह का हाथ कह रहा है, वो अली से बैत का तकाजा कैसे कर सकता है? अली से किसी ने बैत नहीं मांगी। हम बैत करते हैं, सुलह नहीं करते। हम बैत नहीं करते, सुलह करते हैं। आले मोहम्मद से बैत का सवाल फकत एक मर्तबा हुआ है, न पहले हुआ न बाद में हुआ। जो मिंबर पे बैठ के इकरार कर रहा था कि अली का हाथ रसूल का हाथ है, वो अली से बैत का तकाजा नहीं कर सकता। बहुत से एतराजात होते हैं। हसन इब्ने अली ने, आप याद रखिएगा, मैं बच्चों के लिए बात अर्ज करता हूं, सुलह हमेशा ताकतवर से की जाती है, बैत हमेशा कमजोर से मांगी जाती है। इमाम हसन मुज्तबा से सुलह हुई थी, जानते थे कि ताकत हमारे पास है, लेकिन जमाना हसन के दरवाजे पे झुका हुआ है। ताकत उनके पास थी, हक हसन के पास था। इमाम हसन मुज्तबा से सुलह करने पे मजबूर थे कि हसन ताकतवर है, हसन के पास कुव्वत है। अमीरुल मोमिनीन के फर्जंद ने हाकिम से सुलह करके कयामत तक अपने बाबा की हैसियत मनवाई दुनिया से कि मेरे बाबा अली का मकाम क्या है। उसी अली का बेटा है हुसैन। बात कहीं और न जाए, शब आशूर है। 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा। मैं कुर्बान हो जाऊं, वतन छोड़ना आसान नहीं होता। हर किसी को वतन प्यारा होता है। हजरत यूसुफ के जिंदान में एक रोशनदान था। सुबह उठे, रोशनदान बंद था। पूछा किसने बंद किया? एक कैदी ने कहा मैंने बंद किया। सर्द हवा आती थी, मैंने बंद कर दिया। हजरत यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। कहा तुम्हें क्या पता, इस तरफ मेरा वतन है, यहां से मुझे वतन की हवा आती थी। वतन सबको प्यारा होता है। मदीना हुसैन को भी बड़ा प्यारा था। जब मदीना छोड़ रहा था ना, कई मर्तबा नाना के रोजे पे गया है। आखिरी मर्तबा रोते रोते शहजादा गश खा गया है। नाना ने ख्वाब में आके कहा अल्लाह तुम्हें कतील देखना चाहता है, तूने करबला जाना है, अपनी तैयारी कर। 18 सफर की कोई एक बात भी शब आशूर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज नहीं की। 2 को करबला पहुंचे, बनी असद कबीले के लोगों को बुलाया, कहा मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूं। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, का फर्जंद रसूल है, हमने देखा है, हम मुद्दत से यहां आबाद हैं, हम जमीन आपको हदिया कर देंगे। लेकिन हुसैन, ये जमीन किसी नबी को या किसी नबी की औलाद को रास नहीं आई। हुसैन कहते हैं मेरा नाम हुसैन है, मैं इसे मोहल्ला बनाऊंगा। इसका असल नाम क्या है? मुख्तलिफ बुजुर्गों ने मुख्तलिफ नाम बताए। किसी ने कहा इसका नाम गाजरिया है, किसी ने कहा नैनवा है। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, हुसैन से कहता है इसका नाम करबोबला है। हुसैन कहते हैं बस यही हमारे खेमे लगेंगे। हुसैन ने कीमत अदा की, अज़ादरो जमीन खरीद ली। वो कहते रहे ए फर्जंद रसूल, हम आपको हदिया कर देते हैं। हुसैन कहते थे मैं हदिया लेना नहीं चाहता, गैरों की सरजमीन पे मरना भी नंग है, हम लोग कत्ल होते हैं मक्तल खरीद कर। हुसैन ने कीमत अदा की, बहनों के खेमे लग गए। 7 को पानी बंद हो गया। आज की रात आ गई, 10 मुहर्रम की रात है। अज़ादारो, ये हुसैन की आखिरी रात है। कितना खूबसूरत इंतजाम कर रहा है इस रात को गुजारने का।
बतूल का बेटा, कहा मैं इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा। कुछ खतीब कहते हैं हुसैन ने मोहलत मांगी थी। हुसैन ने मोहलत नहीं मांगी। मोहलत वो मांगता है जिसने जंग की तैयारी करनी हो, जिसके पीछे से कोई कमक आनी हो, जिसकी फौज आनी हो। हुसैन कोई जंग लड़ने गए थे। हुसैन तो अपने सिपाहियों से कह रहे थे कि जो जंग लड़ने आते हैं वो बहनों को साथ ले आते हैं। मैं जंग लड़ने नहीं आया। बस हुसैन मोहलत दे रहे थे। हुसैन जानते थे कि अभी कुछ ऐसे हीरे उधर मौजूद हैं जिन्होंने मेरी तरफ आना है, जिनमें एक हुर भी था। कितने ये करीम थे। हुर जब आया है ना, ये बात मेरे बयान में नहीं थी, बस आ गई, आप सुनिए। हुसैन के नौकर बेटे हुर जब आया, अल्लामा नक्कन कहते हैं कि हुर के चेहरे पे नकाब डली हुई थी। कहा नकाब की कोई वजह? अल्लामा नक्कन यहां कहते हैं हुर ने इसलिए नकाब डाली हुई थी कि हुर समझता था कि ये चेहरा आप कोई हुसैन को दिखाने के काबिल है। हुसैन ने उठ के इस्तकबाल किया। और मोहम्मद पास खड़े हैं। जब ओनो मोहम्मद ने हुर को देखा ना, मुस्कुराते हुए भागते हुए मां के खेमे में आए। ज़ैनब आलिया मुसल्ला इबादत पे बैठी है। दोनों शहजादों को हंसते हुए देखा ना अली की बेटी ने। कहा आज कोई खुशी का दिन है, तुम क्यों हंस रहे हो? सकीना प्यासी है, असगर प्यासा है, हुसैन प्यासा है, आप दोनों भाई क्यों हंसते हो? कहा अम्मा खुशी की बात। कहा क्या बात है? कहा अम्मा जिसने कूफा के बाहर रास्ता रोका था ना, वो हमारे लश्कर में आ गया। वो मामू हुसैन के पास खड़ा है। मैं कुर्बान हो जाऊं। करबला फकत जंग नहीं है, करबला फकत प्यास नहीं थी, इखलाक की भरी हुई ये करबला है। इंसान की तरबियतगाह है ये करबला। इंसान को कयाम करना सिखाती है, इंसान को गैरत का दर्स देती है, इंसान को बताती है कि हुर्रियत क्या है। अगर किसी पर एहसान करना है तो कैसे करना है, किसी को माफ करना है तो कैसे करना है। मां ने दोनों शहजादों से कहा कि तुम जाओ और जाके ना एक हुर के दाएं खड़े हो जाना, एक बाएं खड़े हो जाना, मामू कह के पुकारना, कहना हुर मामू हमारी मां भी तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही। दोनों शहजादे गए। हुसैन हुर से महवे गुफ्तगू हैं। औन दाई तरफ खड़ा हुआ, मोहम्मद बाई तरफ खड़ा हुआ। आजादारो पुकार के कहते हैं मामू हुर, हमारी अम्मा तुम्हें सलाम कहती है। हुसैन कहते हैं जैसे ज़ैनब का सलाम आया ना, मैंने देखा इसके चेहरे का रंग सफेद हो गया, हुर की हड्डियां चटक गई, हुर जमीन पे गिरने वाला हो गया। हुसैन ने संभाला, कहा हुर क्या बात है? कहा आप तो करीम हैं, आपने मुझे माफ कर दिया, लेकिन जब मैंने आपके घोड़े की लजाम में हाथ डाला था, मैं देख रहा था शहजादियों के महमल से रोने की सदा आ रही थी। अब ज़ैनब से माफी कौन लेके देगा? हुसैन कहते हैं मैं ले दूंगा। हुसैन लेके खेमे के दरवाजे पे आए, बाहर खड़े होके बहन को पुकार के कहते हैं हुर माफी मांगने आया है। जनाब ज़ैनब आलिया पर्दे के अंदर से कहती है हुर भाई हमने तुम्हें माफ किया। कहा मैं बड़ा गुनाहगार हूं अली की बेटी, मुझे दिल से माफ कर दो, मैं आपका गुस्ताख हूं, मैंने बड़ी गुस्ताखियां की है। जब इसने दोहराया ना कि मैं बड़ा गुस्ताख हूं, मैं आपसे कहता हूं अगर अली की बेटी इरादा ही कर लेती तो काफी था। जब इसने इसरार किया ना तो अली की बेटी अदब से कहती है हुर भाई अब मुझे शर्मिंदा ना करो। ये मुजस्मा इखलाक खानदान इस्लाम के दिफा के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए करबला था। शब आशूर को हुसैन ने 3 हिस्सों में तकसीम किया। अजीब से अजीब मनाजिर हैं, मक्तल की किताबें भरी पड़ी हैं।
किस किताब से क्या मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में। एक मंजर और ले लीजिए, आप जो खेमा हुसैन में आए बैठे हैं, हुसैन ने अपने टीले से देखा, एक नजर दौड़ाई करबला के मैदान में, दूसरे टीले पे देखा एक चिराग जल रहा है। अब्बास उसके सामने बैठे हैं, अपनी तलवार को सैकल कर रहे हैं। चिराग की रोशनी अब्बास के चेहरे पे पड़ रही है, चेहरा सुर्ख है हजरत अब्बास का। अब हुसैन को चाहिए ये था, मैं हाथ बांध से कहता हूं, मौला बेहतर जानते थे, बस मेरा ख्याल है कि अगर हुसैन सीधे चले जाते मौला अब्बास के पास और जो बात भी करनी थी कर देते, भला अब्बास इनकार करते। मर्जी शब्बीर का आज की मजलिस का ये जुमला हदिया जुमला है, हर मातमी याद करे कि मर्जी शब्बीर का दूसरा नाम है अब्बास। लेकिन सीधे बहन के खेमे में आए, आलिया को बोला कि कहते हैं जरा मेरे पास आ। खेमे के दरवाजे पे ले आए, हुसैन ने पर्दा हटाया, कहा वो सामने टीले पे देख, तेरा भाई जंग की तैयारी कर रहा है, अब्बास ने तो जंग लड़नी नहीं। कहा मैं क्या करूं? कहा बस अब्बास को समझा। अम्मा ज़हरा का बुर्का अभी मौजूद था, ज़ैनब ने चादर अपने सर पे रखी, आहिस्ता आहिस्ता चलती अब्बास के टीले पे हुसैन के साथ सामने खड़े होके कहती अब्बास। अब्बास तलवार सैकल करने में मसरूफ। दूसरी मर्तबा शहजादी ने कहा अब्बास अब्बास। जैसे ही अब्बास के कानों पे ज़ैनब की जबान से निकला हुआ अब्बास का लफ्ज पड़ा ना, तलवार हाथों से गिर गई। कदमों पे हाथ रख के कहता है नौकर को हुक्म दिया होता मैं आ जाता, आपने क्यों मुर्शिदजादी तकलीफ की? कहा नहीं मुझे आपसे काम ही ऐसा था। क्या काम था? कहा बस अपनी तलवार नियाम में रख लो। अब्बास ने अपनी तलवार शब आशूर नियाम में रखी और उसके बाद ये तलवार निकली नहीं। अब्बास ने करबला में जंग की ही नहीं अज़ादरों। 3 हिस्सों में ये रात तकसीम है। हुसैन का सलीका देखिए जरा, का एक रात का हिस्सा जो है ना मैं अपने असहाब वफादार में गुजारूंगा, एक हिस्सा अपनी बहनों और पर्दादारों के पास, एक हिस्सा मैं अल्लाह की इबादत में गुजारूंगा। सब ने कहा हुसैन आपने पहले नमाजें कभी नहीं पढ़ी, आप इबादत के लिए इतने बेताब हो रहे हैं। आपने उमर साद को जो पैगाम भेजा वो भी कहा कि एक रात के लिए जंग को मुअख्खर कर दो। हुसैन जी भर के अल्लाह की इबादत करना चाहता है। नमाजी बैठे हैं ना सारे, अभी भी आमाल करके आप बैठे हैं। हुसैन का जवाब सुनिए। हुसैन कहते हैं मैं नमाजें पढ़ता हूँ, मैं एक नमाजी बाप का बेटा हूँ। मैंने आज रात को इबादत फकत नहीं करनी, मेरी जिंदगी सजदों में गुजर गई, लेकिन आज रात को मैंने इसलिए खसूसी तौर पर इबादत का जिक्र किया है। मैं अल्लाह की कायनात के जितने अज़हान हैं उनको अकीदा तौहीद की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं कि वो अल्लाह कितना अजीम है कि इस कयामत की रात को भी हुसैन उसे सजदा करने के लिए बेचैन हो रहा है। और फिर इबादत ऐसी किसी शिया ने नहीं लिखा, किसी शिया मुअर्रिख की बात नहीं है। करबला में हमीद था, हमीद ने नहीं लिखा, बल्कि 30,000 का लश्कर जो शाम से आया था ना, 30 का 30,000 कहता है कि हमें शब आशूर हुसैन के खेमों से कुरान की तिलावत की ऐसी मीठी आवाजें आती थी जैसी शहद की मक्खियों की छत्ते के पास उड़ने की आवाजें आती है। ये हिस्सा इबादत में गुजरा। हुसैन ने एक हिस्सा मुख्तस किया था अपने वफादार सहाबियों के लिए। अब थक तो नहीं रहे ना, शब आशूर है, बस 2-4 जुमले सुन लीजिए। अपने खेमे में तशरीफ लाए, अपने सब सहाबियों को जमा कर लिया। उनसे कहते हैं हुसैन आपका मशकूर है, ममनून है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जंग करने नहीं आया। अगर किसी के ज़हन में हो कि कल जंग होगी, माले गनीमत मिलेगा, जो जंग करते आते हैं ना वो ज़ैनब उम्मे कुलसूम जैसी बहनें साथ लेके नहीं आते। मैं कत्ल होने के लिए आया हूं और दुश्मन का मकसद भी फकत मुझे कत्ल करना है। तुम्हारे साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं। मैं रसूल का बेटा हूं, मैं फातिमा का जिगर गोशा हूं। मैं हुसैन तुमसे जन्नत का वादा करता हूं, जन्नत की जमानत देता हूं, जिसने वापस जाना है चला जाए।
अज़ादारों, जैसे आप बैठे हैं ना खेमा हुसैन में, कोई अपनी जगह से नहीं हिला, किसी ने जगह नहीं छोड़ी। मौला अब्बास को बोला कि कहा, अब्बास भाई थोड़ी देर के लिए चिराग बुझा, शायद मेरे हया की वजह से नहीं जा रहे। चिराग बुझा, जिसने जाना हुआ अंधेरे में चला जाए। सबको जाने की इजाजत दी और चिराग को बुझा दिया। थोड़ी देर के बाद जब चिराग जला है, हुसैन के खेमे का नक्शा बदल चुका था। बच्चे पंजों के बल खड़े थे ताकि हुसैन हमें छोटा समझ के ना निकाल दे। जो ज़ईफ थे उन्होंने अपनी कमरें अपने नेज़ों के साथ कस के बांध ली थी ताकि हम हुसैन को सीधे दिखाई दे। जवान सीने तान के खड़े थे। सबसे पहले जनाब ज़ुहैर कैन आगे बढ़े। ज़ुहैर कैन कहते हैं, मौला हमें इसलिए भेजना चाहते हैं कि बतूल का बेटा कत्ल हो जाए और हमारी जिंदगी बच जाए। अल्लाह की कसम, ए हुसैन, अल्लाह हमें 1000 मर्तबा जिंदगी दे, तेरे कदमों पे कुर्बान कर दे, तब भी हक अदा नहीं होता। अबू समामा और सईद आगे बढ़े। मौला अब्बास खुद आगे बढ़े। अपनी अपनी वफा का सबने यकीन दिलाया। कोई हुसैन के खेमे से बाहर नहीं निकला। जब सबने अपनी वफा का यकीन दिला लिया ना, अपनी जगह से बतूल का बेटा खड़ा हुआ, अपने खेमे को छोड़ा। हज़ारों, ज़ेरे आसमान आया। ज़ेरे आसमान आके एक एक अपने सहाबी को अलग अलग बोला कि कहा, ज़ुहैर कैन जरा तुम मेरे पास आओ। दौड़ते हुए गए। क्या चाहते हो कि हुसैन तुम्हें जन्नत में तुम्हारा महल दिखा दे? कहा, मौला दिखा दीजिए। 2 उंगलियां बुलंद की, कहा इनके दरमियान देखो, ये जन्नत में अल्लाह ने तुम्हारा घर बनाया है। दूसरे सहाबी को, तीसरे, चौथे, पांचवे को, सबको मौला हुसैन ने, नमाजियों से मेरी बात है, मौला ने अपने अपने जन्नत में घर दिखा दिए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि वो जो शब आशूर ऐनुल यकीन की मंजिल पे फायज हो चुके थे, क्या उन्होंने वो घर देखने के बाद फिर अल्लाह की इबादत तर्क कर दी थी? फिर उन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी थी? उन्हें नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? वो तो अपना जन्नत में घर देख चुके थे, लेकिन पहले से ज्यादा शुक्र के सजदे में गिरे हुए थे कि हमसे खुदा राजी हुआ, हुसैन ने हमें जन्नत की जमानत दे दी। अज़ादारों, नमाज के आशिक हुसैन के मातमी हैं। किसी बेनमाजी का हुसैन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हुसैन नमाजियों का इमाम है। हुसैन के बाबा मुत्तकीन के इमाम है। तीसरा हिस्सा हुसैन ने अपनी बहनों और अपने परदादारों के खेमों में गुजारा। हुसैन जब खेमों में दाखिल हुए ना, अलग अलग हर खेमे में गए। खेमों का मंजर अजीब है। हर माँ ने अपनी कुर्बानी सामने बिठाई हुई है। हर माँ अपने फर्जंद से कहती है, सुबह कोशिश करना सबसे पहले तुम बतूल के बेटे पे कुर्बान हो जाना ताकि मैं बतूल के सामने सुरखरू हो जाऊं। हर खेमे में हुसैन चक्कर लगा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। कैसी माए मेरे साथ तूने भेजी है जो अपने बेटे कुर्बान करने के लिए तैयार कर रही है। अब जो आए हैं ना आलिया के खेमे में, तो ज़ैनब आलिया ने ओनो मोहम्मद को सामने बिठाया हुआ है। माँ ने उजले लिबास ज़ेबे तन किए हैं, दोनों बेटों की कंगियां कर दी है और ओनो मोहम्मद से हुसैन अब ज़ैनब के पीछे खड़े हैं और ज़ैनब की गुफ्तगू समात कर रहे हैं। अपने दोनों बेटों से कहती है, ओनो मोहम्मद, मैं तुम्हें हुसैन का सदका बना के ले आई हूँ। कल कोशिश करना तुम सबसे पहले मैदान में चले जाना, मामू पे कुर्बान हो जाना ताकि मैं अपनी अम्मा ज़हरा के सामने सुरखरू हो जाऊं। अज़ादारों, हुसैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। खेमों का चक्कर लगाते लगाते खेमे से जब गुजरे ना हुसैन देखते हैं कि उस खेमे के एक कोने में एक ज़ईफा है जिसने अपना सर अपने ज़ानू पे रखा हुआ है, ज़ारो कतार रो रही है। मैं तेरी करीमी पे कुर्बान हो जाऊं। करीब जाके 2 ज़ानू अम्मा फिजा के सामने हुसैन बैठ गए। कहा, अम्मा फिजा तू क्यों गिरिया कर रही है? रो के बीवी कहती है, तूने खेमों का मंजर देखा ना, हर माँ अपने अपने बेटे की कुर्बानी तैयार कर रही है। सुबह हर कोई अपनी कुर्बानी तुझ पे वार देगी। मैं रो इसलिए रही हूँ कि आज मेरा भी कोई बेटा होता, मैं भी बतूल के बेटे पे कुर्बान करती, मैं सदके हो जाऊं। हुसैन ने हौसला दे
देते हुए कहा, अम्मा अगर इसलिए रो रही है ना तो फिर तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं बतूल का बेटा हूँ, लेकिन तुझसे वादा करता हूँ कल जब मैं मैदान में जाऊंगा मैं फौजी अशकिया को पुकार पुकार के कहूंगा कि मैं फिजा का बेटा हूँ, मैं अपने आप को दीन पे कुर्बान करने के लिए मैदान में ले आया हूँ। ये करीम इब्ने करीम, अज़ादरो खत्म करूंगा आपकी ज़हमत। आपसे मैं ये पूछता हूं कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में, ये तो आपने सबसे सुना होगा, हर खतीब पढ़ता है कि हुसैन सारे लाशें उठा के ले आए। आप मुझे ये बताइए कि जब हुसैन अपने किसी सिपाही का, किसी सहाबी का, किसी दोस्त का, किसी भाई का, किसी भांजे भतीजे का लाशा उठाने के लिए मैदान में जाते थे तो ये जो 30,000 का लश्कर हुसैन को देख रहा होता था, आपका क्या ख्याल है कि ये अपनी तलवारें, अपने नेज़े, अपने तीर एक तरफ रख देते थे और आराम से देखते थे कि बतूल का बेटा कैसे जा रहा है, लाशा कैसे उठाएगा? ऐसा नहीं है, मक्तल की किताबें भरी पड़ी है। जब हुसैन कोई लाशा उठाने के लिए जाते थे, हुसैन पे तीरों के हमले होते थे, तीरों की बारिश कर देते थे बतूल के बेटे पे, तलवारों से हमले करते, अपने नेज़े हुसैन की तरफ फेंकते। जितनी मर्तबा हुसैन एक मर्तबा करबला के मैदान में कत्ल नहीं हुए, हुसैन हर शहीद के साथ शहीद होता था। हुसैन ने सबके लाशें उठाए। करबला में हुसैन ने फकत 2 लाशें नहीं उठाए, एक अपना लाशा नहीं उठाया, एक अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जब 12 मुहर्रम को मौला सज्जाद आए हैं ना लाशों की निशानदेही करने, परेशान खड़े थे बनी असद कबीले वाले कि इन लाशों के सर नहीं है, हमें क्या पता कि किसका कौन सा लाशा है। मौला सज्जाद निशानदेही करते थे कि ये फुला का लाशा है, ये फुला का लाशा है, ये फुला का लाशा। सारे लाशें दफन करवा दिए, 2 लाशें बच गए, एक बाबा हुसैन का लाशा, एक चचा अब्बास का लाशा। कहा ये मेरे बाबा हुसैन का लाशा है, ये मेरे चचा अब्बास का लाशा है। बनी असद कबीले वालों ने जब उठाने का इरादा किया तो लाशें बिखर जाते थे, एक दूसरे से कहते हैं कहीं से 2 मुसल्ले उठा के ले आओ, इन लाशों को उसके ऊपर रख के कब्र तक ले जाते हैं, ये लाशें उठाने के काबिल नहीं है। अज़ादरो जैसे हुसैन का लाशा 12 मुहर्रम को उठाया ना, हुसैन के सीने से एक ताजा गोश्त का टुकड़ा जमीन पे गिर गया। बनी असद वालों ने आवाज दी, सैयद सज्जाद तेरे बाबा की लाश का टुकड़ा गिर गया। मुंह पे मातम करके सैयद सज्जाद कहते हैं मेरे बाबा की लाश का टुकड़ा नहीं, मेरे भाई अली असगर का जनाजा है जो मेरे बाबा के सीने पे रखा हुआ था। आपसे 2 जुमलों की इजाजत अज़ादरो। बतूल के बेटे ने 2 लाशें नहीं उठाए, बाकी सबके लाशें उठा के खेमों के बाहर लेके आए, एक तरतीब के साथ लाशें रखे हुए हैं। हुसैन इन लाशों के दरमियान चलते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी चल पड़ते हैं, आसमान की तरफ देख के कहते बारे इलाहा मेरी ये कुर्बानियां अपनी बारगाह में कबूल कर। फिर आगे चलते हैं, रुकते हैं, बारे इलाहा तूने देखा मैं कैसे कैसे हीरे तेरी बारगाह में कुर्बान करने के लिए ले आया था। हुसैन ने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी, दाएं देखा फिर बाएं देखा, पुकार के कहते हैं ऐ मेरे शाह सवारों कहाँ रह गए हो? मैंने तो आप सबको सवार कराया, मुझे सवार कराने वाला कोई नहीं। हमीद कहता है मैंने हुसैन को देखा, एक मर्तबा अपनी म्याम से तलवार निकाल के अपनी खेमों के, अपनी बहनों के खेमों के पीछे आए, तलवार की टेक लगा के तलवार के सहारे पे बतूल का बेटा खड़ा है, ज़ारो कतार रो रहा है। हमीद पास जाके कहता है शहादत तो आपकी मीरास है, मौला आप शहादत की वजह से रो रहे हैं, अपने कत्ल की वजह से रो रहे हैं? मौला कहते हैं शहादत हमारी मीरास है, मैं सुबह से लाशें उठा रहा हूँ, मैंने तो अपने बेटे भतीजे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं, शहादत वाकई हमारी मीरास है। कहा मौला फिर आप गिरिया क्यों फरमा रहे हैं?
मातम करके बतूल का बेटा कहता है मैं रो इसलिए रहा हूँ, कोई तो होता ज़ैनब के खेमे की तरफ इशारा किया जो इन मुखद्दरात इस्मत बीबियों के पर्दे बचाता, मेरी बहनों की चादरों की हिफाजत करता। अज़ादारों हुसैन ने देखा मुझे घोड़े पे सवार कराने वाला कोई नहीं। हुसैन कहते आज मुझे भी तो कोई होता जो घोड़े पे सवार कराता। घोड़े की दूसरी तरफ से रकाब में एक हाथ आया और अली की बड़ी बेटी कहती है ज़ैनब है ना, ज़ैनब तुम्हें घोड़े पे सवार कराएगी। बहन ने घोड़े पे सवार कराया। आज़ादारों हुसैन को खेमों से निकलते हुए बड़ी देर लग गई। सबको कहा अपने पर्दों का ख्याल करना, मेरा अब्बास चला गया है, मेरी कमर टूट गई, मैं मैदान की तरफ जा रहा हूँ। बहुत देर तक हुसैन खेमों के अंदर रहे और मस्तूरात हुसैन को विदा करती रही। सकीना खामोशी से खड़ी रही। सकीना ने अपने बाबा से कोई बात नहीं की। आज़ादारों जैसे निकला ना खेमों से हुसैन का घोड़ा, अभी मैदान में थोड़ी दूर गया था, जैसे आप सुनते हैं कि शहजादा अली अकबर के पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आई। शहजादे ने मुड़ के देखा तो बाबा हुसैन दौड़ते आ रहे थे। अभी भी आप बच्चा जो पढ़ रहा था उससे यही सुन रहे थे। अब जो हुसैन का घोड़ा जा रहा है ना, हुसैन ने भी महसूस किया कि जैसे मेरे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। अब हुसैन ने मुड़ के देखा 4 साल की सकीना है जो अपने बाबा के घोड़े के पीछे दौड़ती आ रही है। शहजादी आगे बढ़ी, हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ रखा, घोड़े को रोक के कहती है बाबा हुसैन आप जरा घोड़े से नीचे उतरते हैं। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे। अबा का दामन पकड़ के कहती है जरा करबला की जमीन पे बैठ जाओ। बाबा जमीन पे बैठे। बच्ची दौड़ के अपने बाबा की गोद में बैठी, सीने से लग के हुसैन से कहती है बाबा हुसैन अब मेरे सर पे एक ऐसा हाथ रखो जैसा यतीमों के सरों पे रखा जाता है। हुसैन कहते अभी तो तेरे बाबा जिंदा है। सकीना कहती है मैं सुबह से देख रही हूँ जो मैदान में जाता है वापस नहीं आता। बाबा मैं यतीम होने वाली हूँ। हुसैन ने दस्ते शफकत रखा। सकीना बेटा कोई और बात है? कहा बस बाबा आप जा रहे हैं, आपने वापस तो आना नहीं। अगर मुमकिन हो तो हम सबको मदीने नाना मोहम्मद के रोजे पे पहुंचा सकते हैं। हुसैन कहते हैं अब वक्त गुजर गया, मेरा पर्चा हल करने का वक्त आ गया, मैं मैदान में जा रहा हूं बेटा, अब मैं तुम्हें मदीने नहीं पहुंचा सकता। अच्छा बाबा बस मुझे आखिरी बात बता दीजिए कि आज मैंने सोना किसके पास है? हुसैन कहते तूने अम्मा रुबाब के पास सोना है। सकीना कहती है वहां तो मेरा भाई असगर सोता है। हुसैन सीने से लगा के कहते हैं सकीना आज थोड़ी तब्दीली हो गई, असगर मैदान में मेरे पास, तू अम्मा रुबाब के पास सोएगी। हुसैन ने सकीना को खेमों में पहुंचाया। हुसैन घोड़े पे सवार हुए। हुसैन ने अपने घोड़े को चलाना शुरू किया। आज़ादारों फकत इतना अर्ज करना है आपसे ये पूछता हूँ कि जब हुसैन अपने घोड़े से उतरे थे तो हुसैन का घोड़ा रुका हुआ था या हुसैन का घोड़ा आहिस्ता चल रहा था और बतूल का बेटा आराम से उतर गया? नहीं ऐसा नहीं था, बल्कि जुलजना खुद कहता है कि मैं इतना तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था और मेरा शाह जंग लड़ रहा था। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि मुझे नामे कदम पे पता चला कि मेरा शाह मेरी पुष्ट पे मौजूद नहीं है। जुलजना कहता है मैंने मुड़ के देखा तो हुसैन के गिर्द फौजों का हजूम था। कोई तलवार का वार करता है, कोई नेजा फेंकता है, कोई तीर फेंकता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो जख्मी हुसैन पे करबला की गरम रेत फेंकता जा रहा है। जुलजना ने कोशिश की लेकिन हुसैन तक इस हजूम की वजह से पहुंच नहीं सका। तारीख कहती है इस अस्बे वफादार ने अपने अगले सुमों के साथ जंग करनी शुरू की। इसने 40 शामियों को वासिले जहन्नुम किया। जब सिपाहियों ने देखा ना तो एक दूसरे से कहते हैं कि हुसैन अब भी तनहा नहीं, वो देखो हुसैन का घोड़ा जंग लड़ रहा है। इन सिपाहियों ने दौड़ना शुरू किया, हुसैन तनहा रह गए। अब जुलजना आगे बढ़ा, अपनी पेशानी को अपने शाह के कदमों पे रख के अपनी बोली में बोल के कहता है कि ए बतूल के बेटे बस मुझे इतना बता मेरी गलती से उतरा है या अपनी मर्जी से उतरा है? हुसैन कहते हैं न मैं तेरी गलती से उतरा न मैं अपनी मर्जी से। बड़ी देर तक
तक और मुझे नाना की उम्मत उतारती रही, मैं तेरी जीन से उतरता रहा। हुसैन कहते हैं कि मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, दरिया से अपने आप को सैराब करो और अपने आप को जंगलों में ले जाओ, आजाद हो जाओ। ये कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, मौला आप मेरी पुष्ट पे सवार हो जाइए। हुसैन कहते हैं मेरे बाजू टूट चुके, मेरी पसलियां टूटी हुई है, मैं जख्मी हो गया, अब मैं तेरी जीन पे सवार नहीं हो सकता, मैं बहुत नीचे हूँ, तेरी जीन बुलंद है। इसने अज़ादारों अपने अगले पांव जमीन पे लगाए, कहा कि अब तो जीन नीचे हो गई। हुसैन कहते हैं नहीं, मैं अब भी सवार नहीं हो सकता। इस वफादार घोड़े ने अपना पहलू लगाया, कहा अब तो जीन बिल्कुल नीचे है, अब तो सवार हो जाओ। हुसैन कहते हैं मैं जो तुम्हें आजाद करता हूँ, फिर तू जिद क्यों करता है कि मैं तेरी जीन पे सवार हो जाऊं? अज़ादारों, ये घोड़ा अपनी पेशानी को जमीन पे मारता है और जमीन पे मार के कहता है मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता। वो खेमों के दरवाजे पे देख, तेरी बड़ी बहन ज़ैनब सर पे कुरान लेके आई खड़ी है, कहती है एक मर्तबा मेरे भाई को खेमे लिया, मैं इसके जख्मों पे पटिया बांधू। अज़ादारों, हुसैन ने अपने खून से जुल्जना की पेशानी पे लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुल्जना ने खेमों की तरफ दौड़ना शुरू किया। जुल्जना वहां नहीं आया जहां पे ज़ैनब उम्मे कुलसूम थी, जुल्जना वहां नहीं आया जहां पे बाकी मस्तूरात खड़ी थी, जुल्जना वहां आया जहां टीले के करीब सकीना लेटी हुई थी। आके अपनी पेशानी को जमीन पे मारा, सकीना खड़ी हुई, टूटी हुई लजामों में हाथ रख के इस 4 साल की शहजादी ने एक जुमला कहा मेरे बाबा का जुल्जना, बस मुझे ये बता मेरे बाबा को किसी ने पानी पिलाया था या प्यासा जुबा कर दिया? अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही।